I almost gave up my IIT JEE dream 1 month before JEE Advanced. But today I am an undergrad at IIT Delhi. Here's how. मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा। In this video, I'll share my entire JEE journey with you. Class 11 के पहले लेक्चर से लेकर JEE Advanced के रिजल्ट तक सब कुछ। 10th के रिजल्ट से चालू करते हैं। 10th में मेरे आ गए 97%। मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा। ये कहते तू पीता क्यों इतनी, मैं पीता हूँ तभी कुछ चीजें मैं लिखता नहीं आता। ओवर कॉन्फिडेंस भी। फिर सोचा गया कि क्या करना है। आंसर सिंपल था, पैसा कमाना है। तो IIT के 4 करोड़ के पैकेज और फिजिक्स के प्यार की वजह से हम भी उतर गए JEE कंपटीशन वाले फील्ड में। JEE प्रेप का कोई आइडिया था नहीं, तो सबसे पहले PW का अर्जुना बैच ले लिया और अप्रैल से पढ़ाई चालू। बट अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं एक नेशनल लेवल ताइक्वांडो एथलीट भी हूँ। JEE प्रेप चालू करने के 2 महीने बाद जून में मैं एक टूर्नामेंट खेल रहा था और उसमें हो गई भाई को इंजरी। यू कैन इवन सी द फॉर्मूला शीट्स आई हैड ऑन द वॉल। फिर रेस्ट करते हुए हम वापस JEE की जर्नी में जुड़ गए। हर रोज 10-12 घंटे पढ़ते हुए हमने अगले 6 महीने निकाल दिए। इस सब में मैंने सेल्फ स्टडी करना भी सीख लिया, खुद से नोट्स कैसे बनाते वो भी सीख लिया, नोट्स नहीं बनाने चाहिए ये भी सीख लिया। फिर आता है 11th क्लास का एंडिंग यानी कि जनवरी। तब मेरा वापस और एक टूर्नामेंट था जब मैं नेशनल खेलने गया। डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट, नेशनल सब कुछ खेलने गया मैं। इसकी वजह से मेरा 1 महीना और एक वेस्ट हो गया। बिना पढ़े में 1 महीना खत्म हो चुका था मेरा। मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा। मेरे पास एक लफ्ज़ है, मैं कहूं क्या शक्ति या क्षमा। घर आके पढ़ना चालू किया ही था कि 1 महीने में अर्जुना बैच भी खत्म हो गया फरवरी में। बट तब तक तो सेल्फ स्टडी करना हम भी सीख गए थे। तो जैसे ही 11th खत्म हुआ, 1 महीने का ब्रेक मिला स्कूल एग्जाम्स के लिए। मैं हो गया था बोर, तो मैंने चालू कर दिया 12th का सिलेबस खुद से पढ़ाई करके सिंगेज से। तब से मैं मैथ्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों सिंगेज के बुक से खुद से पढ़ने लगा था। मेरा स्पोर्ट्स अभी भी चालू ही था, बट साइड बाय साइड मैंने हर रोज 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना चालू कर दिया और देखते देखते मेरा 6 महीने में सिलेबस हो गया खत्म। इसका मतलब है हाँ, मैंने JEE 12th का सिलेबस 6 महीने में खत्म किया। बट फिर आता है डाउनफॉल। फिर हो गया मैं ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट। मुझे लगता था हाँ भाई मेरे अलावा कौन ही है, तो मैंने पढ़ना कम कर दिया। मैंने उसके बाद से एट मैक्स एक दिन में 8 घंटा पढ़ा है, उससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाया मैं, क्योंकि मैं हो गया था बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट। और यही चला मेंस 1 तक। मेंस 1 में मेरा परसेंटाइल आया 99.07। बहुत लोग बोलोगे कि अरे हाँ अच्छा परसेंटाइल है, बट जितना मैंने मेहनत किया था 11th और 12th के शुरुआत में उसके हिसाब से बहुत कम था। मैंने 5-6 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स में गंदे करके आया था, जिसकी वजह से मेरी परसेंटाइल हो गई थी ड्रॉप। मैथ्स में मेरे 22 मार्क्स थे, अगर वो कम ना होते तो मेरा अच्छा खासा स्कोर आ जाता, बट उसकी वजह से 22 मार्क्स की वजह से आए मेरे 95 परसेंटाइल मैथ्स में। जाना तो IIT दिल्ली था, बट पता नहीं क्यों JEE मेंस का स्कोर मुझे अफेक्ट कर गया। मैंने JEE मेंस से गिव अप कर दिया पूरा ही। मैंने सोचा कि अब JEE मेंस का पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ एडवांस का पढ़ेंगे, क्वालिफाई हो चुके हैं, बस बात खत्म। तो ये सदमे से उभरने से 1 हफ्ते बाद ही मेरा आ गए बोर्ड्स। बोर्ड्स में एक्चुअली मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने 81% स्कोर किया बोर्ड्स में। बट मैं बोर्ड्स के टाइम पे JEE एडवांस का बहुत पढ़ रहा था। और यही करते करते जैसे ही मेरा बोर्ड्स खत्म हुआ, अगले 15 दिन बाद था मेरा JEE मेंस 2। अब उसके लिए जैसे मैंने कहा बोर्ड्स के बाद मेरे टाइम मिला नहीं और JEE मेंस 1 से मैंने गिव अप कर दिया था। तो मैं बिना कुछ प्रिपरेशन के JEE मेंस के लिए सीधा जाके बैठ गया। मैं सोचा जो होगा देखा जाएगा, और उधर अच्छा स्कोर हो गया मेरा, उधर बढ़ गया स्कोर। एक्चुअली आया मेरा 99.56 JEE मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट में। तो मेरा ओवरऑल रैंक आया JEE मेंस में 6790। फिर आई और एक दिक्कत, बर्नआउट। 2 साल से जो मेहनत कर रहा था मैं, जितनी भी कर रहा था बिना ब्रेक के, वो अब फाइनली मेरे दिमाग पर हावी हो चुकी थी। मैंने कर दिया था गिव अप कि अब मुझसे JEE एडवांस नहीं होने वाला, मैं पढ़ाई नहीं करने वाला। अब NIT त्रिची में कोई भी ब्रांच ले लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस अब पढ़ना नहीं है। मैंने पूरा गिव अप कर दिया इस मोमेंट पे। लास्ट के 20 दिनों में मैंने सिर्फ 1 से 2 घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। मैंने सारी मोह माया त्याग दी थी। विश्वास नहीं होता, मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, उसका क्लिप देख लो। हाँ, मैंने 50,000 तरह के बैचेस ले चुका हूँ। फॉलो कोई भी ठीक से नहीं हो रहा है। अभी तो चल रहा है अपना फुल ऑन डाउनफॉल भाई। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ने का मन हो नहीं रहा। एडवांस को बचे हैं सिर्फ 25 दिन, ठीक है। तो सुबह का सिर्फ 2-3 घंटा जो हो रहा है, उसी पे अपनी नैया कायम है कि चल रहा है भाई, चल रहा है, चलने दो।
फिर इस घोड़े की फोटो जैसे जेई एडवांस की प्रेप के साथ मैं गया जेई एडवांस देने। ठीक ही गया जेई एडवांस भी, अच्छा भी नहीं गया बुरा भी नहीं गया, कुछ गलतियां की बट ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड था। मेरा रिजल्ट था AIR 4344। IIT दिल्ली में मुझे इजीली सीट मिल रही थी, जो मेरा एंड गोल था। क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरी रैंक से? हाँ हूँ। क्यों? ना मुझे CS चाहिए, ना मुझे इंजीनियरिंग से प्यार है। मुझे सिर्फ IIT दिल्ली में सीट चाहिए थी, जो मैंने हासिल कर ली है। इसके आगे कुछ मैटर नहीं करता, मैं तो सबसे ज़्यादा खुश इंसान था। Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Cause I मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगे बहुत सारे कीबोर्ड वॉरियर्स, बोलेंगे मैं तो IITian हूँ, मेरी इतनी रैंक है, ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारी इच्छा भाई, तुम प्रोडक्टिव बन नहीं पाई जिंदगी में कभी, मेरी क्या गलती है? मैं प्रोडक्टिव था, मैं 2-3 चीजें मैनेज कर सकता था, मैंने कर ली है। अब आगे तुम्हारी गलती है ना, तुम नहीं कर पाए। जलना बंद करो और कम्पीट करना सीखो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। तुमने भी बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, पढ़ने का टाइम है, चालू करो पढ़ना। बाय बाय।